Welcome to RGL English classes. Today I am going to discuss about मॉडल वर्ब. आज हम मॉडल वर्ब के बारे में जिक्र करेंगे और ये मॉडल वर्ब सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है. ठीक, वैसे स्टूडेंट्स जो भी बिगिनर्स हैं या फिर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक है. ठीक, तो चलते हैं मॉडल वर्ब की तरफ. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मॉडल वर्ब होता क्या है. तो मॉडल वर्ब देखिए क्या होता है. ए मॉडल वर्ब इज ए टाइप ऑफ एक्सुलरी वर्ब. मॉडल वर्ब क्या होता है? एक प्रकार का एक्सुलरी वर्ब होता है या फिर हेल्पिंग वर्ब होता है. दैट इज यूज टू एक्सप्रेस, जिसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है यह दिखाने के लिए एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, परमिशन को, ऑब्लिगेशन को, कैपेसिटी को, एडवाइस को, एक्सेट्रा. यानी कि क्षमता हुआ, संभावना हुआ, अनुमति हुआ, अनुग्रह हुआ, सामर्थ्य हुआ, सलाह आदि को व्यक्त करने के लिए हम मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं. मॉडल वर्ब कितने होते हैं तो देख लीजिए. कैन, मे, कुड, माइट, शुड. तो हम एक एक करके इनका क्या करेंगे, हम जिक्र करेंगे. तो सबसे पहले पहला नंबर आता है आपका कैन. कैन की बात करते हैं तो कैन का देखिए क्या होता है. जिस हिंदी क्रिया के अंत में आपका सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ या फिर सकती हूँ, लूँगा, लूँगी, लेंगे, इटीसी, ये सब रहे. और ऐसे वाक्य से आपका क्षमता का बोध कराए, योग्यता का बोध कराए, सामर्थ्य का बोध कराए, शक्ति का बोध कराए, एक्सेट्रा. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इनका जो फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव का, तो अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो आपका सब्जेक्ट होगा. उसके बाद कैन लेंगे और कैन के साथ वर्ब का पहला रूप देंगे. उसके बाद अदर वर्ड आएगा. अफर्मेटिव हो गया, सकारात्मक वाक्य हो गया. नेगेटिव की बात करते हैं, नकारात्मक वाक्य के, तो इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं. तो पहला नंबर में सब्जेक्ट, दूसरा नंबर में कैन, थर्ड नंबर पे हम क्या लेंगे, नॉट, उसके बाद V1 अदर वर्ड हो गया. अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, वैसा वाक्य जिससे कि किससे शुरू हो, क्या से वाक्य शुरू हो. तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला बनेगा आपका, जैसे यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ पे कैन है, इसको हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देते हैं. यानी कि कैन को पहले ले लेते हैं और सब्जेक्ट को पीछे कर लेते हैं. नॉट ब्रैकेट में रखते हैं, अगर रहेगा तो लगा देंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे. उसके बाद V1 प्लस में अदर वर्ड और लास्ट बचा आपका क्वेश्चन वर्ड. इस वाक्य में क्या होता है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, ये सब आता है. तो इसका हम फॉर्मूला बनाएं तो यही रूल के आगे, यही फॉर्मूला के आगे अगर हम क्वेश्चन वर्ड डाल दिए तो आपका ये बन जाएगा. जैसे कि क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद यहाँ पे कैन है तो कैन लगा दिए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया, नॉट को ब्रैकेट में रखे, उसके बाद V1 अदर वर्ड अदर वर्ड. तो ये आपका क्या हो गया, अफर्मेटिव का फॉर्मूला सीख गए, निगेटिव का बनाना सीख गए, इंट्रोगेटिव का सीख गए और क्वेश्चन वर्ड. अब हम चलते हैं इनकी एग्जाम्पल की तरफ. तो पहला नंबर एग्जाम्पल देखिए क्या है आपका, मैं यह काम कर सकता हूँ. ठीक, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला मैं का आई, उसके बाद आते हैं पीछे, कहता है सकता हूँ और ये काम कर सकता हूँ. काम करने के लिए, यह काम करने के लिए, कुछ काम करने के लिए आपको पावर की ज़रूरत पड़ेगा. ठीक है, या फिर एबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगा. तो पावर शो करे, कैपेसिटी शो करे, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का. तो आई कैन, करना का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, V1 डू हो जाएगा. उसके बाद दिस वर्क. नेक्स्ट है आपका सीता अंग्रेजी बोल सकती है, सीता कैन स्पीक इंग्लिश. चलिए नेक्स्ट आते हैं, आप मैच नहीं जीत सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया. तो नेगेटिव सेंटेंस को क्या करेंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे यू, उसके बाद कैन, थर्ड नंबर पे नॉट, और जीतना का क्या देंगे हम, विन और द मैच. तो ये आपका बन के तैयार हो गया. नेक्स्ट है, वे लोग उसे नहीं पीट सकते हैं, दे कांट बीट हिम. यानी कि कैन प्लस नॉट को हम क्या कर सकते हैं, कांट लिख सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, क्या आप भोजन पका लेंगे. देखिए यहाँ पे सकता सकती या फिर लेगा लेगी, तो इसका क्रिया के अंत में आ गया ये. ठीक है, अगर ऐसे रहता कि क्या आप भोजन पकाएंगे, तब वहाँ पे हम शैल विल का प्रयोग करते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, पका लेंगे. तो क्या से वाक्य शुरू हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कैन, सब्जेक्ट यू, उसके बाद V1, पकाना का V1 कुक, उसके बाद भोजन का फूड. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है आपका, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल सकती है, तो कैन सी नॉट स्पीक इंग्लिश. ओके. नेक्स्ट वन, वह कैसे इस सवाल को हल कर लेगी.
तो हम कैसे इसको बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देंगे हम, कैसे का स्पेलिंग हाउ, दूसरा नंबर में कैन, उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है सी, हल करना का स्पेलिंग सॉल्व, और इस सवाल का दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, मैं इस काम को क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया, क्यों। तो पहला काम क्या करेंगे, वाई, उसके बाद कैन, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे आई, अगर नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, करना का स्पेलिंग क्या हो जाएगा डू, और इस काम का क्या हो जाएगा दिस वर्क। आई होप कि आप कैन का इस्तेमाल सीख गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में मे। देखिए दोनों सेम सेम है, अगर हिंदी में देखें तो दोनों सेम सेम है, इसके अंत में भी क्या है सकता है, सकती है, सकते हैं, लेकिन इससे क्या बोध होगा आपका, विश, इच्छा, अनुमति, परमिशन का बोध कराएगा, पॉसिबिलिटी, संभावना का बोध कराएगा, आशीर्वाद, ब्लेस का बोध करवाएगा, ठीक है, और एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो इनका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला आपका उसी तरह बनेगा जैसे कि हम अगर अफर्मेटिव की बनाते हैं, तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला सबसे पहले क्या बनेगा अफर्मेटिव का, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस में मे लिखेंगे, उसके बाद V1 हो जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड। ये आपको फॉर्मूला पता चल गया। तो इसका आप निगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप अपने से बनाइए, देखिए आप सीख पाते हैं कि नहीं। अगर आपको दिक्कत हो तो फिर हमको आप मैसेज कीजिएगा। ओके, चलते इसका एग्जाम्पल की तरफ। देखिए क्या कहता है, आप बाहर जा सकते हैं। तो ये आप बाहर जा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या, परमिशन, परमिशन दिए वो। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, यू मे गो आउट। आज वर्षा हो सकती है, तो संभावना व्यक्त कर रहा है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो इट में रेन टुडे, तुम मेरा मोबाइल नहीं ले सकते हो। तो मैंने उसको क्या किया, मना किया, परमिशन, अनुमति नहीं दिया छूने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, अनुमति का बोध करा रहा है, इसलिए आपको मे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप क्या लगाइएगा, यू मे नॉट टेक माई मोबाइल, वह मुझे नहीं छू सकती है, सी मे नॉट टच मी। अब वाक्य क्या से शुरू हुआ, तो इसी मे को हम आगे कर देंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो पहला नंबर में क्या है, क्या आप बाहर जा सकते हैं, तो मे यू गो आउट। क्या आज वर्षा नहीं हो सकती है, मे, चूंकि प्राकृतिक घटना है इट लगा दिए, उसके बाद नॉट, वर्षा होना का माने रेन, और आज का टुडे। आप अपना नाम क्यों नहीं बता सकते। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्या से वाक्य शुरू हुआ तो मे का इस्तेमाल किए। अब उसी फॉर्मूला के आगे अगर हम क्वेश्चन वर्ड डाल दे तो आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो क्यों का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, वाई, उसके बाद मे, सब्जेक्ट क्या आपका आप, अगर नहीं है तो नॉट, बताना का स्पेलिंग क्या होगा, टेल, उसके बाद अपना नाम, योर नेम। तो आपका क्या अंग्रेजी निकलेगा यहाँ से, वाई मे यू नॉट टेल योर नेम। अगर रहता कि मुझे, तो टेल मी योर नेम। आपके पिताजी आज कब आ सकते हैं, तो कब का स्पेलिंग लिखिए पहले, वेन मे योर फादर कम टुडे, ठीक है। ये तो हम किसका प्रयोग सीखे, मे का। अब आगे बढ़ते हैं तो आते हैं कूड की, कूड की बात करते हैं। तो कूड को हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे कूड लगेगा, तो ये क्रिया के अंत में, किसी भी क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा, सका, सकी, सके, या फिर पाया, पाई, पाए, पाता, पाती, पाते, ऐसे कुछ होगा। लेकिन ये बात करेगा किसकी, पास्ट की क्षमता का बात करेगा, योग्यता की बात करेगा, सामर्थ्य की बात करेगा, शक्ति की बात करेगा। और वैसे सेंटेंस होंगे तो अनरियल पास्ट होंगे। ओके, ये पास्ट की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम एक और वर्ड लिखे हैं काश, काश का मतलब आई विश होता है। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला बनाने के लिए सीखिए, अफर्मेटिव की फॉर्मूला बनाते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद कूड लेंगे, उसके बाद V1 और अदर वर्ड। अब इसका नेगेटिव देखिए, नेगेटिव भी बन जाएगा आपसे, पहला नंबर में सब्जेक्ट, दूसरा में कूड, थर्ड नंबर पर नॉट डालिए, बाकी सब उतार दीजिए, आपका बन जाएगा। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो क्या वाला से वाक्य शुरू होगा, तो आगे पीछे कीजिए, कैट कूड को पहले, उसके बाद सब्जेक्ट को, नॉट रखिए, V1 प्लस में अदर वर्ड। और यही फॉर्मूला के आगे अगर हम क्वेश्चन वर्ड को डालते हैं तो ये आपका फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया, ठीक। अब चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में देखिए आपका क्या है, वह इस सवाल को हल कर सकी। देखिए सका, सकी आ गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे, हम कुड लगाएंगे। तो सी कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, हम लोग मैच जीत पाए, ठीक, पास्ट की बात कर रहा है। अब मैच जीतने के लिए आपको क्या चाहिए, कैपेसिटी चाहिए।
तो हम लोग का वी, उसके बाद कुड विन द मैच। नेक्स्ट चलते हैं, वे लोग मैच नहीं जीत सके। ठीक, तो लास्ट में क्या आ गया आपका, क्रिया के अंत में सका सके, दे कुड नॉट विन द मैच। काश मैं आपसे मिल पाता, तो देखिए काश का स्पेलिंग क्या होता है, आई विश, मैं आपसे मिल पाता। देखिए क्रिया के अंत में क्या है, पाता, तो आई कुड मीट यू। क्या वह भोजन नहीं पका पाई, कुड, अब वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कुड को पहले लेंगे, कुड सी नॉट कुक फूड। क्या वे लोग नहीं आ पाए, कुड दे नॉट कम। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं, राम परीक्षा पास क्यों। देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब क्वेश्चन वर्ड को हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे, उसके बाद कुड ले लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आपका, राम, नहीं का स्पेलिंग नॉट, पास द एग्जामिनेशन। ठीक, काश मैं आपसे मिल पाता, तो यहाँ पे लिखा हुआ आई विश आई कुड मीट यू, यहाँ पे ऐसे भी बता चुके हैं हम। आगे बढ़ते हैं, बस आप लाइटली इसको लीजिए, थोड़ा थोड़ा सीखिए, उसके बाद डीप में सीखने की ज़रूरत है नेक्स्ट टाइम। ओके, अभी थोड़ा सा सीख लीजिए। अब चलते हैं माइट। माइट की बात करते हैं, तो माइट का मतलब क्या होता है, देखिए सकता था, सकती थी, सकते थे, ये पास्ट की इच्छा को बताएगा। जैसे कि कैन से कुड बना, तो में से क्या बनेगा, माइट, अनुमति, संभावना, अभिलाषा। और इसमें सबसे ध्यान देने की बात है कि इसमें शायद का केसेस आएगा। ठीक है, शायद आ गया तो आपका प्रेजेंट और पास्ट दोनों से बन जाएगा ये, और ये किसको बताएगा, सबसे ज़्यादा संभावना को बताएगा। और इसकी बात करते हैं फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला बनाने के लिए सीख जाइए। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद माइट, उसके बाद V1 प्लस में अदर वर्ड। निगेटिव की बात करते हैं, तो पहला में सब्जेक्ट, दूसरा माइट, थर्ड नंबर पे नॉट, बाकी सब उतार दीजिए। और निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, क्या से वाक्य शुरू होने वाला वाक्य, तो इसको सब्जेक्ट और माइट को आगे पीछे करेंगे, यानी कि माइट को पहले, सब्जेक्ट को बाद में, नॉट को ब्रैकेट में रखें, V1 प्लस में अदर वर्ड। और इसी फॉर्मूला के आगे अगर हम क्वेश्चन वर्ड डालते हैं, तो आपका फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए पहला नंबर में क्या है, वह कल आ सकती थी, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सी माइट कम यस्टरडे। ओके, शायद आज वर्षा हो सकती है, इट माइट रेन टुडे। क्या आप अपनी पुस्तक दे सकते थे, माइट, देखिए क्या से वाक्य शुरू हुआ है, माइट यू गिव योर बुक। शायद तुम एक डॉक्टर बन सकती हो, यू माइट बी ए डॉक्टर। आप लोग यहाँ क्यों नहीं आ सकते हैं, आ सकते थे, तो वाई माइट यू नॉट कम हियर। ओके, यहाँ पे क्या होगा आपका क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट चलते हैं, आपका माइट का तो खत्म हो गया आपका। अब चलते हैं हम सूट की बात करते हैं। तो सूट का देखिए क्या होता है कि क्रिया प्लस चाहिए, और ऐसे वाक्य से नैतिक कर्तव्य या दायित्व का बोध होगा, सलाह को दिखाएगा, निर्देश इंस्ट्रक्शन को दिखाएगा, पॉसिबिलिटी को दिखाएगा, सजेशन देगा, पर्पस होगा उसका, और रिजल्ट होगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सूट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, अफर्मेटिव की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट सूट प्लस में V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव आप बना लीजिए, पहला नंबर पे सब्जेक्ट, उसके बाद सूट, दूसरा नंबर पे सूट, तीसरा नंबर पे नॉट V1, और प्लस में ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। और क्या से वाक्य शुरू होगा, तो सब्जेक्ट को पहले लीजिए, बाकी सूट को पहले लेंगे, सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे, नॉट को ब्रैकेट में रखेंगे, V1 प्लस में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। और इसी फॉर्मूला के आगे अगर हम क्वेश्चन वर्ड डालते हैं, तो आपका क्वेश्चन वर्ड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। हमें बड़ों की आदर करनी चाहिए, तो वी शुड रेस्पेक्ट द अदर्स। बड़ों का क्या हो जाएगा, अदर्स मतलब होता है दूसरों के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्डर्स। बड़ों की आदर करनी चाहिए। ओके, आपको प्रतिदिन व्यायाम करनी चाहिए, यू शुड टेक एक्सरसाइज एवरी डे, या फिर डेली। हमें दूसरों पर नहीं हंसनी चाहिए, निगेटिव आ गया, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स। राम को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, राम शुड नॉट डू सो। नेक्स्ट है आपका, क्या हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब क्या से वाक्य शुरू हो गया, तो शुड वी नॉट हेल्प द पुअर। नेक्स्ट है, क्या उसे रोज स्कूल जानी चाहिए, तो शुड सी गो टू स्कूल डेली। हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। अब वाक्य के बीच में क्या आ गया, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा, देखिए क्या आ गया, तो व्हाट हो गया, उसके बाद शुड वी डू,
इन आवर लाइफ, अपने जीवन में क्या करना चाहिए। सीता को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, वाई शुड सीता नॉट डू सो। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं आपके आउट टू की तरफ। आउट टू का भी सेम होता है, चाहिए, क्रिया के अंत में रहेगा चाहिए। तो अब इसमें देखिए क्या हुआ है, नोट लिखा हुआ है कि आउट टू की जगह हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, खैर आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आउट टू को लेकर के समाप्त कर देते हैं और नेक्स्ट आपका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, जिसमें कि हम सारा जिक्र करेंगे। शुड का हम पढ़ लिए, थोड़ा मस्ट का भी ले ही लेते हैं साथ में, शुड और मस्ट को, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मस्ट की बात करते हैं तो इसमें चाहिए तो होगा, लेकिन उसके पहले क्या होगा, अवश्य, जरूर, निश्चित रूप से, बिल्कुल, ऐसा सब होगा। लेकिन इनसे क्या निकलेगा, इनसे कंपल्सन, बाध्यता आएगा, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, निश्चितता, लिखित आदेश, यानी कि रिटेन में जो इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर्स रहता है वो आएगा, आपका ड्यूटी, कर्तव्य आएगा। ऐसी कंडीशन में हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इनकी फॉर्मूला की बात करते हैं। तो फॉर्मूला आपका कैसे बनेगा, तो देखिए फॉर्मूला बनेगा आपका, सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मस्ट, उसके बाद V1 प्लस में अदर वर्ड, हो गया। निगेटिव की बात करते हैं तो आप बनाइए, थर्ड नंबर पे नॉट को ले लीजिए। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो मस्ट को पहले लीजिए, बाकी को सेम उतारते चले जाइए। और इसी फॉर्मूला के आगे क्वेश्चन वर्ड लीजिए, ये आपका खत्म हो जाएगा। मस्ट प्लस नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, मस्ट एंड लिख सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला नंबर है, हमें अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। ओके, चूँकि यहाँ पे ओबे का मतलब होता है माता पिता की आज्ञा का पालन करना, यहाँ पे बोल रहा है सेवा करना, तो आप यहाँ पे सर्व लिखिए, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, आपको कठिन परिश्रम जरूर करनी चाहिए, चाहिए तो है लेकिन क्या है, जरूर। तो यू मस्ट वर्क हार्ड, हमें गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। वी शुड नॉट ड्राइव ए कार फास्ट, ये तो आप बना लीजिएगा, चूँकि चाहिए है और चाहिए के पहले क्या है, चलाना। लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए कि यहाँ पे हम बात किए कि लिखित इंस्ट्रक्शन, यानी कि लिखित आदेश जो दिया गया है, हमें तेज़ रफ्तार से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ये यहाँ पे तो अवश्य नहीं दिया गया है, लेकिन आप थोड़ा सा सेंस लगाइए। ये हमें क्या करता है, लिखित आदेशों की बात करें या फिर निर्देशों की बात करें, अगर ऐसी कंडीशन आता है तो ज़रूरी नहीं है कि ये वर्ड आपको अवश्य, ज़रूर, निश्चित रूप से मिलेगा ही, ये आपका नहीं भी रहेगा। लेकिन सेंस के हिसाब से हमें शुड ना लगा करके मस्ट लगाएंगे। और अगर आप शुड भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं है, चलेगा इतना सा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुम्हें ट्रैफिक के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। क्या हम ट्रैफिक नियम को तोड़ सकते हैं, अगर आप तोड़ते हैं तो आपको फाइन मार देगा। इसलिए कहता है कि यहाँ पे बाध्यता दिया गया है, आप जानकर भी नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, यू मस्ट नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, हालांकि यहाँ पे अवश्य, चाहिए के पहले अवश्य, जरूर, निश्चित, ये सब नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा सेंस लगाइए अपना। तो यहाँ पे कह भी रहा है कि क्या हम ट्रैफिक नियम को तोड़ सकते हैं, क्या हम सड़क के बीचों बीच चल सकते हैं, नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। आप अपने घर में कुछ कर सकते हैं, अपना नियम को तोड़ सकते हैं, उसके लिए सूट लगाइए। लेकिन कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन जो कि रिटेन हो या फिर ऑर्डर्स दिया गया हो, तो हम ऐसी कंडीशन में मस्ट का ही प्रयोग करेंगे। क्या हमें इस कहानी को जरूर पढ़नी चाहिए, अब तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है, चाहिए के पहले क्या आ गया, जरूर। तो हम क्या लिख सकते हैं, मस्ट वी रीड दिस स्टोरी, क्या उसे वहाँ अवश्य जाना चाहिए, मस्ट ही गो देयर। हमें अपने देश के लिए क्या अवश्य करनी चाहिए, तो वाट मस्ट वी डू फॉर आवर कंट्री, उसे बड़ों का सम्मान जरूर क्यों नहीं करना चाहिए। वाई मस्ट ही नॉट रेस्पेक्ट द, बड़ों का ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एल्डर्स। ओके, चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। आई होप कि आप इसको देखिए, समझिए, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, लाइक कमेंट कीजिएगा, और जो जो कमी हो वो हमको बताइएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।